Hello, good morning. Hi students, this is your English book, GK book. This is your English book, first chapter, I wish I had. Okay. So wish means आप जो एक्सपेक्ट करते हो, जो आप प्रे करते हो, विश करते हो, जो मैं ये कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ, या ये बुक खरीद लूँ, या यहाँ चला जाऊँ, उसको विश कहते हैं. ठीक है. आई विश आई हैड ए पैरट. काश मेरे पास एक पैरट होता. पैरट का मतलब इंग्लिश में पैरट और हिंदी में तोता. ओके. आई विश आई हैड ए पैरट. काश मेरे पास एक तोता होता. पैरट का हिंदी होता है तोता. ए पैरट इन अ केज. पैरट का है एक केज में. केज का मतलब होता है आपका जिसमें चिड़िया को हम लोग रखते हैं. ठीक है, उसको केज कहते हैं. ए प्रिटी ग्रीन एंड येलो वन. मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो काश मेरे पास एक पैरट होता है जिसको मैं केज में रखता, और वो कैसा होता, प्रिटी होता, सुंदर होता, ग्रीन होता, येलो भी होता, और वो क्या करता, ए टॉकिंग स्क्रीचिंग सिंगिंग वन. वो बात भी कर सकता, गाना भी गा सकता है. अ विस्लिंग इन इट्स केज. और वो अपने केज के अंदर बैठ के, विस्लिंग मतलब सीटी बजाना. ठीक है, विस्लिंग करना, तो वो कर सकता. आपने देखा ना कोई कोई तोता जो है वो बात भी कर सकता है. तो उसी तरह का ये सोच रहा है. आई विश. विश का मतलब होता है काश. आई हैड, अगर मेरे पास ऐसा होता, मतलब हम इमेजिनेशन करते हैं ना, अगर हम ऐसा करते तो ऐसा होता, अगर हम यहाँ जाते तो हम ये करते. तो ये इमेजिनेशन वो सोच रहा है. ठीक है, काश मेरे पास ऐसा होता, काश मेरे पास वैसा होता, उसी तरह. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आई विश आई हैड ए पैरट. ये बोलना चाह रहा है काश मेरे पास एक तोता होता. ए पैरट इन ए. मैं फुल सेंटेंस आपको पूरा एक पैरा बता रही हूँ, फिर आपको मैं उसका मीनिंग बताऊंगी. ठीक है. आई विश आई हैड ए पैरट इन अ केज, अ प्रिटी ग्रीन एंड येलो वन, अ टॉकिंग स्क्रीचिंग सिंगिंग वन, अ विस्लिंग इन इट्स केज. मतलब ये बोलना चाह रहा है काश मेरे पास एक तोता होता जिसे मैं केज में रखता. ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ए प्रिटी ग्रीन एंड येलो वन, जो देखने में ग्रीन मतलब हरा और पीला भी होता, जो बात कर सकता था, गाना गा सकता था, और केज के अंदर बैठ के वो विस्लिंग भी, मतलब जैसे सीटी बजाना होता है ना, विस्लिंग भी कर सकता था. वो सोच रहे, ये बॉय जो है ये सोच रहे काश अगर मेरे पास एक तोता होता तो वो ये करता वो करता, ये वो सोच रहे. ठीक है. आई विश आई हैड ए पैरट इन अ केज, अ प्रिटी ग्रीन एंड येलो वन, अ टॉकिंग स्क्रीचिंग सिंगिंग वन, अ विस्लिंग इन इट्स केज. ओके. तो ये बोलना चाह रहे हैं अगर मेरे पास एक तोता होता, उसे मैं, ठीक है, तो वो सोच रहे मेरे पास अगर एक तोता होता, उस तोते को मैं केज में रखता, खांचा जिसको कहते हैं. ठीक है, जहाँ पे हम लोग बर्ड्स को, या किसी किसी के घर में देखना छोटे छोटे जो रैबिट होते हैं पकड़ के रखते हैं ना केज के अंदर, तो उसी तरह उसको हम लोग खांचा भी कहते हैं हिंदी में. तो आई विश आई हैड ए पैरट, अगर मेरे पास एक तोता होता, उसे हम केज में रखते. वो ग्रीन कलर का भी होता और येलो कलर का भी होता. वो बात भी कर सकता, या वो गाना भी गा सकता, और केज के अंदर बैठ के विस्लिंग भी कर सकता. ठीक है, ये सोच रहे. फिर ये बॉय क्या सोच रहे, आई विश आई हैड ए मंकी इन अ केज, अ ब्राउन लॉन्ग टेल फनी वन, अ क्लेवर मेकिंग फेसेस वन, a leaping, swinging, climbing one, a quivering in its cage. क्या बोल रहे हैं, अगर मेरे पास एक मंकी होता,
अगर काश मेरे पास एक मंकी होता, हम उस मंकी को भी केज में रखते, ठीक है। वो ब्राउन कलर का, ये सोच रहे, ठीक है, ये ब्राउन कलर का होता, बड़ा सा टेल होता और वो फनी मतलब मजेदार होता। क्लेवर मतलब चालाक जिसको कहते हैं। वो अपनी फेसेस बनाता, स्विंगिंग कर मतलब गाना गाता, क्लाइंब करता, क्लाइंबिंग मतलब इधर उधर चढ़ जाना जिसको कहते हैं, ठीक है। और गिवरिंग मतलब इधर से उधर करना, केज के अंदर जंपिंग करना, मजे करना जिसको कहते हैं, ठीक है। आप देखा होगा ना किसी भी रोड किनारे कभी कभी बंदर का खेल देखते हो ना, तो वो बंदर कैसे करता है, जैसे उसका मास्टर बोलता है वैसे ही करता है ना। तो वही वो कहना चाह रहे हैं, एक मेरे पास भी काश एक मंकी होता जिसे मैं केज में रखता और वो बहुत सुंदर ब्राउनी कलर का होता। उसका टेल जो है, पूंछ जो है वो बहुत लॉन्ग मतलब लंबा होता, फनी मतलब मज़ेदार होता, ठीक है। और वो बहुत क्लेवर होता और अपनी फेसेस बनाता रहता। मंकी फेसेस बनाता है ना, कभी दांत ये निकालता है, कभी कुछ करता है, तो वो बोल रहे हैं अपनी फेसेस वो बनाता। फिर वो गाना भी गाता, क्लाइंब करता इधर से उधर और गिवरिंग भी करता, ठीक है। फिर से देखो, आई विश आई हैड ए पैरट। आप इसको घर में रीड करना है, रीड करोगे तो फिर आपको प्रोनाउंसिएशन भी सही होगा और अपने आप थोड़ी बहुत समझ आएगा, ठीक है। आई विश आई हैड ए पैरट इन अ केज, अ प्रिटी ग्रीन एंड येलो वन, a talking, screaming, singing one, a whistling in its cage. Okay? I wish I had a monkey in a cage, a brownie long tail, funny one, a clever making faces one, a leaping, swinging, climbing one, a giggling in its cage. Okay? आप क्या करना, आज मैं ये 2 पैरा आपको पढ़ाया, नेक्स्ट पैरा नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगी। ये दोनों पैरा आप अपने आप पढ़ोगे और जैसे मैंने आपको बोला ना, हर एक चीज़ का आप अलग अलग मीनिंग, जैसे पैरट तोता, ठीक है, केज का मतलब खांचा, प्रिटी ग्रीन कलर बोल रहे, प्रिटी मतलब सुंदर, आपको पता है, ग्रीन येलो, टॉकिंग बात करना, स्क्रीनिंग मतलब आप जैसे वो करता रहता है, इधर उधर हिलना, ये करना, गाना गाता है, या विस्लिंग करता, सीटी बजाता, ठीक है। मंकी सेम है, ब्राउनी लॉन्ग टेल, फनी वन, क्लेवर, मेकिंग फेसेस वन, ठीक है। ये आप पढ़ना और अपने आप सोचना, फिर आपको सारी बातें समझ में आएगी। और जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं ना, वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे, ठीक है। नोट डाउन करके अगर आपको लगता है, जो आप पापा या मम्मी को पूछ सकते हो, आप पूछ के फिर उस चीज़ को आगे पढ़ो, ठीक है। जो वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है वो अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद पेरेंट्स से पूछिए और उसका मतलब ये कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप हमें भी पूछ सकते हैं, ओके। तो रेस्ट हाफ पैरा नेक्स्ट डे, टुडे इतना ही, ठीक है। आप इसको लर्न करना, प्रैक्टिस करना घर में पढ़ के, ओके, बाय।